कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाई जाती है। वहीं हम देखते हैं भोसड़बाज को, जिसे उसका दोस्त बाल छतरी बता रहा होता है कि ग्रेजुएशन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी, जिसके बाद वो किसी और से अपनी पिंकी पिटवा कर प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर वो तुझे पहचानेगी भी नहीं कि तेरे जैसा कोई चूतिया उसकी क्लास में पढ़ता भी था। इसलिए भाई तू मेरी बात मान, तुझे आज ही सबके सामने उसे प्रपोज करना होगा। अब भोसड़बाज को बाल छतरी की यही बातें याद आ रही होती है, जिसके बाद जब वो अपनी ग्रेजुएशन स्पीच देने जाता है तो वो पूरे स्कूल के सामने बॉबी भोसड़ी वाली, जो कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, उसे प्रपोज कर देता है। कहता है कि बॉबी, मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब से हम 7वीं क्लास में थे। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब तुमने मुझे पहली बार चूतिया बोला था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुम्हें कभी बोल नहीं पाया क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की। अब भोसड़बाज भावनाओं में इतना ज्यादा बह जाता है कि वो वहां पर बैठे दूसरे लोगों की भी बुराइयां करना शुरू कर देता है। कहता है कि हमारे बीच में एक नेहा धूपिया बैठी है जो कि 1 नंबर की बहन की घोड़ी है। साथ ही यहाँ पर एक हाथी का बच्चा जियान भी है जो कि दिमाग से पूरी तरह बावली गांड है। ये छोटे बच्चों को परेशान करता है क्योंकि शायद इसे खुद कभी बचपन में प्यार नहीं मिला। इसके अलावा हम बाबू बिस्लेरी को कैसे भूल सकते हैं, जो कि पूरे स्कूल का सबसे बड़ा बैंड का लंड है। लेकिन इन सब में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बाल छतरी भी है, जिसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो एक छक्का है। अब भोसड़बाज और भी कुछ कहने वाला होता है कि तभी टीचर आकर उसे रोक देती है। फिर भोसड़बाज जब स्कूल से बाहर आता है तो उसके पास बॉबी आती है और उसे कहती है कि भोसड़ी के क्या बोल रहा था तू। भोसड़बाज की फटकर 64 हो जाती है, लेकिन तभी बॉबी कहती है कि मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा। फिर बॉबी उसे अपना कसा कसाया शरीर दिखाती है, जिसको देखने के बाद भोसड़बाज की लुल्ली वाइब्रेशन मोड पे चली जाती है। तभी वहां पर बाल छतरी आता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के मैं छक्का नहीं हूँ। अब बॉबी वहां से जाने लगती है, लेकिन भोसड़बाज उसे रोकते हुए कहता है कि आज शाम को मेरे घर पर एक पार्टी है और तुम बहुत लकी हो कि तुम उस पार्टी में इन्वाइटेड हो। बॉबी कहती है कि मैं देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगी। इसी दौरान वहां पर बाबू बिस्लेरी आता है, जो कि बॉबी का बॉयफ्रेंड भी था। वो भोसड़बाज को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि भोसड़ी के क्या बोल रहा था तू अंदर। अब देख मैं कैसे तेरे गांड में झाड़ू डालकर तुझे मोर बनाता हूँ। अब इससे पहले कि वो उसे कुत्ते की तरह मारता, तभी वहां पर टीचर आ जाती है और भोसड़बाज बच जाता है। फिर शाम को बाल छतरी भोसड़बाज के घर आता है, जहां पर भोसड़बाज ने आज शाम की पार्टी के लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ था। इसी दौरान वहां पर भोसड़बाज के मॉम डैड आते हैं, जो उसे कहते हैं कि आज रात हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तो तुम लोग घर का ध्यान रखना और ज्यादा मस्ती मत करना। फिर जाने से पहले भोसड़बाज का बाप उसे कहता है कि अब तुम कुछ ही महीनों में कॉलेज जाने लगोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये छुट्टियां बहुत अच्छे से एंजॉय करो। कहता है कि तुम्हें भी वो सभी चीजें करनी चाहिए जो तुम्हारी उम्र के बाकी लड़के करते हैं, और मेरे बेड के पास वाले ड्रॉर में निरोध पड़े हैं, अगर आज रात तुम्हें उसकी जरूरत पड़े तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद बॉबी भोसड़ी वाली भी अपने दोस्तों को लेकर वहां पर पहुंच जाती है, जिनके नाम थे झिलमिल झांट और गीली बिल्ली। फिर बॉबी उससे पूछती है कि बताओ कहां पर है पार्टी। भोसड़बाज कहता है कि यहीं इसी लोकेशन पर। फिर वो सभी घर के अंदर जाते हैं, जहां पर बॉबी देखती है कि यहाँ पर उनके अलावा तो कोई और है ही नहीं। झिलमिल झांट कहती है कि मुझे बियर पीनी है, लेकिन उनके पास बियर नहीं थी, तो बाल छतरी बताता है कि हमारे पास शैंपियन है। अब शैंपियन को देखकर गीली बिल्ली कहती है कि मैं शैंपियन नहीं पी सकती क्योंकि इसको पीने के बाद मेरी बिल्ली गीली हो जाती है। अब उसकी ये बात सुनकर बाल छतरी को लगता है कि शायद वो अपनी पिंकी पिटवाना चाहती है, इसलिए वो भागकर भोसड़बाज के बाप के कमरे में जाता है और वहां से वो निरोध का पूरा पैकेट निकाल लेता है। वहीं भोसड़बाज उस शैंपेन की बोतल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उस बोतल को ओपन करता है तभी उस बोतल का ढक्कन उसके मुंह पर आकर लगता है और भोसड़बाज नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर बॉबी उसके ऊपर आती है और कहती है कि मुझे बर्फ चाहिए। अब भोसड़बाज के घर पर बर्फ तो नहीं थी, तो बाल छतरी उसे ठंडा वॉफल दे देता है। अब बॉबी भोसड़बाज के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो भोसड़बाज का छोटा नुन्नू उसकी पैंट में ही खड़ा होने लगता है। फिर जब बॉबी को पता चलता है कि उसका नुन्नू उसकी लेने के लिए तड़प रहा है, तो वो उसके ऊपर से उठ जाती है और जाकर अपनी सहेलियों को बताती है कि भोसड़बाज की 2 इंच की लुल्ली धीरे धीरे 5 इंच की होने लगी थी। अब गिली बिल्ली बाल छतरी के पास वो निरोध देख लेती है, जिसको देखकर बॉबी कहती है तो ये था तुम्हारा प्लान, तुम हमें बजाना चाहते थे। भोसड़बाज कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरे बाप के हैं। अब बॉबी को उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बॉबी का बॉयफ्रेंड बाबू बिस्लेरी भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि बॉबी भोसड़बाज के घर पर ही है। अब बाबू बिस्लेरी को देखकर भोसड़बाज की फट जाती है और वो कहता है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाबू बिस्लेरी मेरी गांड फाड़ने आ रहा है। अब बाबू बिस्लेरी उसके घर पर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन भोसड़बाज घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन उससे घर के पीछे का दरवाजा खुला छूट जाता है और इससे पहले कि वो उसे बंद करने जाता, तभी बाबू बिस्लेरी वहां से अंदर आ जाता है। अब वो भोसड़बाज के घर के सारे सामानों को तोड़ने लगता है और भोसड़बाज को कहता है कि अब तू मेरे हाथों से मरने वाला है। भोसड़बाज डर कर ऊपर भाग जाता है और खुद को रूम में लॉक कर लेता है। बाबू बिस्लेरी भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन तभी भोसड़बाज उसे खिलौनों वाली तलवार दिखाता है और कहता है कि अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, क्योंकि मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
पर तभी बाबू बिस्लेरी वहां पर रखे हुए एक कंकाल का हाथ उखाड़ लेता है और उससे भोसड़बाज को मारने लगता है। अब भोसड़बाज हेल्प के लिए बाल छतरी को बुलाता है, लेकिन बाल छतरी की तो खुद की फटी पड़ी थी, इसलिए वो अपनी गांड उठाकर चुपचाप वहां से बाहर भाग जाता है। अब बाबू बिस्लेरी भोसड़बाज को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बॉबी आ जाती है और बाबू बिस्लेरी को मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो सभी घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी बाबू बिस्लेरी फिर से उठ जाता है और अपने दोस्तों को लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। पर तभी बॉबी वहां पर अपनी कार लेकर आती है, जिसमें बैठकर वो सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर भोसड़बाज बॉबी को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर बॉबी कहती है कि भोसड़ी कि मैंने तुझे नहीं बचाया, तू तो खुद ही जबरदस्ती आकर मेरी कार में बैठ गया था। अब भोसड़बाज अपने मॉम डैड को कॉल करके उन्हें ये सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स तो किसी सुनसान जगह पर अपनी कार में लेटकर चौदम पट्टी कर रहे थे, इसलिए वो भोसड़बाज का फोन नहीं उठाते। इसी दौरान बॉबी को याद आता है कि बाबू बिस्लेरी उसके फोन को ट्रैक करके उसका पता लगा सकता है, इसलिए वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। अब कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद वो एक शॉपिंग मॉल में रुकते हैं, जहां से उन्हें कुछ बियर खरीदनी थी। फिर अंदर जाकर बॉबी और भोसड़बाज बहुत सारी बियर और चखना ले लेते हैं, लेकिन जब वो कैश काउंटर पर पैसे देने जाते हैं तो कैशियर उन्हें कहता है कि मुझे तुम्हारी आईडी देखनी होगी, क्योंकि तुम लोग मुझे बहुत छोटे लग रहे हो। अब बॉबी उसे अपनी आईडी दिखाती है, जो कि एक फेक आईडी थी। फिर वो आईडी देखकर कैशियर उसे बोलता है कि तुम 37 साल की उम्र होने के बाद भी काफी जवान लगती हो। दरअसल वो समझ जाता है कि ये एक फेक आईडी है, इसलिए वो उन्हें बियर देने से मना कर देता है। अब बॉबी को तो कैसे भी वो बियर लेनी ही थी, इसलिए वो कैशियर से कहती है कि चलो हम एक डील करते हैं, तुम मुझे ये बियर दे दो और इसके बदले मैं तुम्हारा तब तक चूसूंगी जब तक तुम्हारा पानी नहीं निकल जाता। अब कैशियर उसका ये ऑफर मान जाता है, जिसके बाद बॉबी उसका दबाकर चूसने लगती है। अब वो लोग बियर लेकर बाहर आ जाते हैं, जिसको देखकर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हें ये मिली कैसे। बॉबी कहती है कि कुछ नहीं यार, बस 2 सेकंड के लिए उसका चूसना पड़ा। लेकिन उसकी इस हरकत से भोसड़बाज उससे बहुत नाराज था और वो कहता है कि तुम वो बॉबी भोसड़ी वाली नहीं हो सकती जिसे मैं जानता था। इसके बाद वो सभी जंगल में जाकर दारू पीने लगते हैं। बॉबी भोसड़बाज को भी एक बियर की बोतल देती है, लेकिन भोसड़बाज जैसे ही उस बोतल को अपने दांतों से खोलने लगता है, तभी उसका एक दांत टूटकर नीचे गिर जाता है। अब बॉबी को भोसड़बाज से अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को इशारा करती है, जिसके बाद वो तीनों मूतने का बहाना लगाकर वहां से चले जाते हैं। फिर बॉबी भोसड़बाज से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला था कि मैं वो बॉबी नहीं हूँ। भोसड़बाज कहता है कि मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जिस बॉबी को मैं जानता था वो बहुत ज्यादा कूल और स्पेशल थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो कुछ बियर की बोतलों के लिए किसी का मुंह में नहीं लेती। अभी सुनकर बॉबी को बहुत रिग्रेट होने लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहीं हम उन तीनों को देखते हैं जो कि घूमते घूमते एक गाय के तबेले में पहुंच जाते हैं। तभी गीली बिल्ली कहती है कि हम भी अपने साथ एक गाय ले चलते हैं ताकि हम रोज उसका ताजा दूध पी सकें। लेकिन जब वो बहुत कोशिशों के बाद भी उस गाय को हिला नहीं पाते तो वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि अचानक सारी गायें उनके पीछे पड़ गई हैं, इसलिए वो अपनी गांड उठाकर वहां से भागने लगते हैं। वो भागते हुए वापस उन दोनों के पास आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब कार चलाते हुए बॉबी के पिछवाड़े में अचानक चुलसी मचती है, इसलिए वो भाई की तरह कार को फुल स्पीड में दौड़ाने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने एक दूसरी कार आ जाती है और बॉबी की कार उससे जाकर टकरा जाती है। अब भोसड़बाज देखता है कि उस कार में से उसका बाप निकलता है, जो वहां पर उसकी माँ को बजा रहा था। अभी देखकर भोसड़बाज बॉबी से कहता है कि मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। फिर वो सभी वहां से नेहा धूपिया के घर पर पहुंचते हैं, जहां उसने अपने घर पर एक शानदार पार्टी रखी थी। अब वहां भोसड़बाज यूं ही भटक रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो हाथी का बच्चा जियान आ जाता है और उसे पकड़कर एक रूम में ले जाता है। अब भोसड़बाज को लगता है कि शायद जियान भी उसे पीटने वाला है, लेकिन तभी जियान रोने लगता है और उसे कहता है कि उस दिन तुम्हें कैसे पता चला कि बचपन में मुझे किसी ने भी प्यार नहीं किया था। वो बताता है कि बचपन में मेरा बाप मुझे बहुत मारता था, इसलिए बड़ा होकर मैं उन बच्चों को परेशान करने लगा जिनके माँ बाप उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने ये सब करना बंद कर दिया और अब मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद वो भोसड़बाज को गले लगा लेता है। फिर वो दोनों बॉबी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन तभी बॉबी देखती है कि वहां पर बाबू बिस्लेरी तो नेहा धूपिया के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है। अब बाबू बिस्लेरी वहां पर भोसड़बाज को भी देख लेता है, जिसके बाद वो वहां पर अपने दोस्तों को बुलाता है। बॉबी कहती है कि तुम भोसड़बाज को हाथ भी मत लगाना, यहाँ से निकल जा और अपनी इस छिनाल को भी अपने साथ ले जा। लेकिन बाबू बिस्लेरी उसकी बातों को इग्नोर करता है और भोसड़बाज को लेकर हॉल में आ जाता है। अब वो उसे पीटने ही लगता है कि तभी वहां पर उसका एक टीचर आ जाता है और उनको कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब टीचर को देखकर भोसड़बाज को लगता है कि शायद वो उसे रोक लेगा, लेकिन वो भोसड़ी वाला टीचर तो कहता है कि ये लड़ाई बराबर की होनी चाहिए, इसलिए तुम दोनों को एक एक चांस मिलेगा एक दूसरे को मारने का। अब पहला मौका भोसड़बाज को दिया जाता है, लेकिन वो गंड फट्टू मना कर देता है
और कहता है कि मैं हार गया, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन तभी बाबू बिस्लेरी उसके मुंह पर एक घुसंड पिलाता है और उसे चित कर देता है। फिर वो उसे वापस पीटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर जियान आ जाता है और बाबू बिस्लेरी से कहता है कि भोसड़ी के मेरे दोस्त से दूर रह, जिसके बाद वो सभी को एक एक घुसंड पिलाकर बेहोश कर देता है। लेकिन बाबू बिस्लेरी के पिछवाड़े में तो सुअर का खड़ा बाल था, इसलिए वो फिर से उड़ जाता है और जियान को मारकर उसे ढेर कर देता है। फिर वो भोसड़बाज को पकड़कर पीटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बॉबी बाबू बिस्लेरी की कार लेकर आ जाती है, जिसके बाद वो सभी उसमें बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब उन सभी को वहां से किसी सेफ जगह पर जाना था, तो वो सभी अपने स्कूल चले जाते हैं। अब क्योंकि बॉबी स्कूल की हेड चीयर लीडर थी, इसलिए उसके पास स्कूल की एक एक्स्ट्रा चाबी थी। फिर वो सभी स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर बॉबी और उसकी फ्रेंड्स भोसड़बाज को मुजरा करके दिखाती हैं। अब मुजरे के बाद उनका नहाने का मन करता है, तो वो तीनों नहाने के लिए लॉकर रूम में चली जाती हैं। अब भोसड़बाज वहीं बैठा होता है कि तभी उसके पास बाल छतरी आता है और उसे कहता है कि तेरे पास यही मौका है बॉबी भोसड़ी वाली के साथ चौदम पट्टी करने का, इसलिए सीधा उसके पास जा और उनके साथ शावर में घुस जा। अब बाल छतरी की बात सुनकर भोसड़बाज का लोहा गर्म हो जाता है, इसलिए वो उनको नंगा देखने के लिए उनके लॉकर रूम में चला जाता है। वहीं वो तीनों भी खड़ी होती हैं, जो कि वहां पर पूरी नंगी थी। अब उनको ऐसे देखकर भोसड़बाज वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बॉबी उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने बड़े बड़े बब्बे दिखाती है। कहती है कि तुम भी हमारे साथ नहाने चलो, जिसके बाद वो तीनों अंदर जाकर नहाने लगती हैं। अब भोसड़बाज का घोड़ा भी उस अंधेरी गुफा में जाने के लिए तड़प रहा था, इसलिए वो जैसे ही अंदर जाने के लिए रेडी होने लगता है, तभी वो देखता है कि वहां पर बाबू बिस्लेरी भी पहुंच जाता है और उसे फिर से कुत्तों की तरह पीटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर बाल छतरी भी आ जाता है और उनको कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इन बहन के लवड़ों को संभाल लूंगा। तभी हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जब बाल छतरी छोटा था तो उसे उसकी क्लास के बच्चे गीले तौलिए से बहुत पीटा करते थे, लेकिन बाल छतरी को भी उन सभी से बदला लेना था, इसलिए वो रोज घर पर तौलिया लेकर मारने की प्रैक्टिस करने लगा। अब बचपन से जवानी तक वो प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन कभी भी उसे अपना बदला लेने का मौका नहीं मिला। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि बाल छतरी अपनी उन्हीं स्किल्स को यूज करके उन चूतियों को मार गिराता है, जिसके बाद वो सभी बॉबी की कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब काफी देर तक घूमने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां पर जाएं। तभी गीली बिल्ली बताती है कि हम सभी मेरे डैड के फार्म हाउस पर चलते हैं। अब वो सभी उस फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही वो सबसे पहले दारू पीते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, तो बॉबी भोसड़बाज को लेकर सनराइज देखने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं अंदर हम बाल छतरी को देखते हैं, जो कि उन दोनों लड़कियों को बता रहा होता है कि वो छक्का नहीं है और ये अफवाह तो उस भैंड के लोड़े भोसड़बाज ने फैलाई थी। इस पर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि अगर तुम छक्के नहीं हो तो हमें साबित करके दिखाओ, जिसके बाद वो दोनों उसके साथ गचागच मचाना शुरू कर देती हैं। वहीं बार भोसड़बाज और बॉबी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान भोसड़बाज फिर से बॉबी को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तब से करता आ रहा हूँ जब से हम स्कूल में थे। अभी सुनकर बॉबी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे चूसने लग जाती है। फिर वो सभी वापस भोसड़बाज के घर आ जाते हैं, जहाँ पर भोसड़बाज के मॉम डैड उसका वेट कर रहे थे। फिर जाने से पहले बॉबी भोसड़बाज को हक करती है और कहती है कि मुझसे जल्दी ही वापस मिलना। साथ ही वो उससे इतना प्यार करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। भोसड़बाज कहता है कि अगर तुमने कॉलेज ग्रेजुएशन तक शादी नहीं करी तो मैं ही तुमसे शादी कर लूंगा। अब ये सुनकर बॉबी भोसड़ी वाली मुस्कुराने लगती है और वहां से चली जाती है। फिर भोसड़बाज और बाल छतरी भी वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ही ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।